हेलो गाइस, वेलकम टू गूगल केमिस्ट्री। आज हम लोग बात करेंगे क्लास 12 सॉलिड स्टेट में पैकिंग फ्रैक्शन क्या होते हैं और पैकिंग इफिशियंसी। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने पैकेजिंग के तरीके देख लिए थे। एचसीपी में कैसे होते हैं, बीसीसी में कैसे होते हैं और एससी में कैसे होते हैं। तो बस यही कहूँगा कि अगर आप प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे हैं तो उसको देख लीजिए। आफ्टर दिस इस पे आए, डायरेक्ट समय ना लेते हुए पॉइंट पे आते हैं। बात करें अगर पैकिंग फ्रैक्शन का, तो इसका मतलब क्या होता है हम आपको बेसिकली समझा दें कि अगर किसी पात्र में, अगर किसी क्यूब में हमको बॉल को अरेंज करना हो तो बॉल इस तरह से अरेंज करें कि वो मैक्सिमम पोजीशन ऑक्युपाइड करें और उनके बीच में जो स्पेस हो वो मिनिमम हो। जब कोई बॉल मैक्सिमम पोजीशन ऑक्युपाइड करेगी तो उस क्यूबिक का, उस क्रिस्टल का हमारा डेंसिटी बढ़ेगी और जब डेंसिटी बढ़ेगी तो स्टेबिलिटी भी बढ़ेगी। यानी कि ऐसी पैकेजिंग जो मैक्सिमम पोजीशन ऑक्युपाइड कर ले वही उस क्रिस्टल की पैकेजिंग इफिशियंसी होती है। बात करें अगर व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन पैकिंग फ्रैक्शन एंड पैकिंग इफिशियंसी, क्यों ये दोनों टर्म एक दूसरे से कोरिलेट है। टोटल वॉल्यूम, अगर हमारे एक क्यूबिक यूनिट सेल का जो वॉल्यूम है उसमें से कितना वॉल्यूम हमारा एटम, बॉल या आयन ऑक्युपाइड कर रहा है, उसी का जो फ्रैक्शन है वही हमारा क्या है, पैकिंग फ्रैक्शन। और उसी फ्रैक्शन को जब हम परसेंटेज में निकालेंगे 100 से मल्टीप्लाई करके तो वही हमारी क्या है, पैकिंग इफिशियंसी। अगर स्टूडेंट्स आपको अभी भी नहीं क्लियर हुआ तो फार्मूला लिखते ही आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए इसका क्या होगा, सबसे पहले हम नीचे क्या लिखेंगे, मैंने बोला ना फ्रैक्शन बिटवीन दी टोटल अमाउंट। यहाँ पे हम लिखेंगे क्या, टोटल अमाउंट ऑफ किसका, टोटल अमाउंट ऑफ वॉल्यूम ऑफ, यानी टोटल वॉल्यूम ऑफ किसका, यूनिट सेल का। उस यूनिट सेल में कितना वॉल्यूम है ये और कितना ऑक्युपाइड किया जा रहा है। जैसे मैं अगर आपको कहूँ कि ये हमारा एक यूनिट सेल है तो हम लोग क्या देखते थे कि हमारा जो ऐसे ऐसे एटम रखे हैं तो ये कितनी पोजीशन ऑक्युपाइड कर रहा है, इतना बाई इस पूरे यूनिट सेल का कितना वॉल्यूम है, यही हमको बताना है। तो हम ऊपर क्या लिखेंगे, ऑक्युपाइड बाई स्फेयर। अब या तो स्फेयर कहें या बाल कहें या एटम कहें या मॉलिक्यूल कहें या आयन कहें, क्लियर ना, या हम पार्टिकल कहें। यानी कि पैकिंग फ्रैक्शन की डिफिनीशन क्या हो गई कि टोटल अमाउंट ऑफ वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल में से जितना अमाउंट ऑक्युपाइड किया जाए किसी एटम, मॉलिक्यूल, आयन या पार्टिकल द्वारा, वही क्या है, उसका पैकिंग फ्रैक्शन है। बात करें अगर पैकिंग इफिशियंसी की तो इसी फार्मूले में 100 से मल्टीप्लाई, यानी कि यहाँ पे क्या लिखना है हमको, यहाँ भी नीचे हमको सेम चीज़ क्या लिखना है, टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। अब यूनिट सेल हमारा क्यूबिक है क्योंकि हमको क्यूबिक के फॉर्म में ही पढ़ना, और यहाँ पे ऑक्युपाइड पोजीशन और वॉल्यूम बाई स्फेयर, क्लियर, यानी कि कितना स्फेयर द्वारा ऑक्युपाइड हुआ है। और इसमें हम क्या करेंगे, इसको हम रफ कर रहे हैं, यहाँ पे हम मल्टीप्लाई कर देंगे। किसका मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से। तो ये जो परसेंटेज फॉर्म में आ गया, यानी कि पीई को हम किस फॉर्म में निकालते हैं, परसेंटेज फॉर्म में। पीई को किस फॉर्म में निकालते हैं, परसेंटेज फॉर्म में। और इसको हम पीएफ से डिनोट कर रहे हैं आपके समझने के लिए। यानी ये पैकिंग फ्रैक्शन का फार्मूला हुआ, ये पैकिंग इफिशियंसी का। इन शॉर्ट हम इतना ही बस कहेंगे कि किसी भी क्यूबिक यूनिट सेल में ऐसे अरेंज किया जाए एटम को कि वो मैक्सिमम प्लेस ले और मिनिमम प्लेस छोड़े। इसी इफिशियंसी को, उस क्रिस्टल की इस इफिशियंसी को हम क्या कहते हैं, पैकेजिंग इफिशियंसी, क्लियर ना। अगर आपको डिफिनीशन चाहिए तो मैं इसको रफ करके डिफिनीशन यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बात करें इसकी डिफिनीशन की, अगर आप लिखना चाहते हैं तो आप लिख लीजिए, फ्रैक्शन ऑफ टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल ऑक्युपाइड बाय द एटम प्रेजेंट इन इट इज कॉल्ड पैकिंग फ्रैक्शन। यानी कि फ्रैक्शन टोटल वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल, टोटल वॉल्यूम का और जितनी पोजीशन ऑक्युपाइड की जा रही है उनके बीच जो फ्रैक्शन है उसी को हम क्या कहते हैं, पैकिंग फ्रैक्शन। बात करते हैं अगर पैकिंग इफिशियंसी में, तो मैंने कहा कुछ नहीं, बस उसी को परसेंटेज फॉर्म में, यानी कि 100 से मल्टीप्लाई करें। डिफिनीशन है परसेंटेज ऑफ द टोटल स्पेस
टोटल स्पेस का परसेंटेज फिल्ड बाय पार्टिकल एटम आर आयन कॉल्ड पैकिंग एफिशिएंसी। टोटल स्पेस का वह परसेंटेज जो पोजीशन ऑक्युपाइड की जा रही है किसके द्वारा, एटम मॉलिक्यूल या आयन द्वारा, वो क्या है, पैकिंग एफिशिएंसी। आई होप ये सारी चीजें आपको क्लियर हुई होंगी। बात करें अब आगे का जो हमारा डेराइव है, कैसे हमको पता चलेगा कि सिंपल क्यूबिक के लिए कितना है पैकिंग एफिशिएंसी और बीसीसी के लिए कितनी है, एफसीसी के लिए कितनी है, एचसीपी के लिए कितनी है, ये सारे क्वेश्चंस आपसे बहुत ही ज्यादा पूछे जाते हैं। तो उसके लिए ये दो फार्मूला हमारा की फार्मूला का वर्क करेगा। बात करें अगर वॉल्यूम ऑफ स्फीयर की तो 4/3 पाई आर क्यूब, ये आप पहले से जानते होंगे जो मैथ के स्टूडेंट्स होंगे। जो बायोलॉजी के हैं उनको भी कोई दिक्कत नहीं है, ये बहुत ही ईजी है, इसको आप याद कर सकते हैं। बात करेंगे एक और चीज की, हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था पाइथागोरस थ्योरम। तो इसमें हमने क्या पढ़ा था, ये जो लेंथ है इस लेंथ का दोनों का बराबर करें तो इस लेंथ के इक्वल आएगी, यानी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर। ये पाइथागोरस थ्योरम है, यानी कि ये 90 पे रहेगा और इसका जो हमारा एडिशन होगा वो इसके इज इक्वल होगा। क्लियर ना, यही दो चीज़ हमको वहाँ पे अप्लाई करनी है। आफ्टर दिस हमारा पूरा डाटा आ जाएगा। तो आप मैं इसको रफ करता हूँ, फिर हम देखते हैं सिंपल क्यूबिक। अगर सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल की, तो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में हमने पढ़ा कि जो हमारा एटम होता है वो कार्नर पे ऑक्युपाइड होता है, यानी कि ईच कार्नर कंसिस्ट वन एटम, और जो पोजीशन ऑक्युपाइड होती है वो 1/8 पोजीशन होती है। ये सारी चीजें हम देख चुके हैं। और हमने क्या पढ़ा था, अगर बात करें टोटल यूनिट सेल में कितने एटम ऑक्युपाइड कर रहे हैं, कितनी पोजीशन, तो ओवरऑल 1 निकला था। कैसे 1 निकला था, क्योंकि सिंपल में जो हमारे एटम होते हैं, हम 1 का बताते रहे, बाकी सबकी डायरेक्ट लिखेंगे। एटम आर प्रेजेंट एट कार्नर, क्लियर, कार्नर। और कितने कार्नर होते हैं हमारे, अगर हम बात करें यूनिट सेल की, हम यहाँ पे आपको दिखा रहे हैं, तो यहाँ पे हमने देखा था कि 8 कार्नर हमारे होते हैं। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 और 8 कार्नर है, यानी कि 8 कार्नर। और कितनी पोजीशन ऑक्युपाइड करते थे, हमने आपको प्रैक्टिकली सब कुछ बताया था कि 1/8 पोजीशन ऑक्युपाइड करते हैं एचसी में, यानी इतना ऐसे करते थे। वैल्यू कट के 1 आती थी, यानी पर यूनिट सेल जो हमारी पोजीशन ऑक्युपाइड होती थी वो कितनी होती थी, 1 एटम। क्लियर। अब देखिए इतनी चीज़ें क्लियर है। अगर हम बात करें, इसमें हमने आपको पढ़ाया था यहाँ से के यहाँ तक की जो लेंथ है 1 है। अगर ये एटम पॉइंट है, इसको हम बड़े में माने तो ये दोनों एटम एक दूसरे को टच करते, जैसे हम यहाँ पे देख रहे हैं। देखिए हम आपको ये सारी चीज़ें जब पैकेजिंग पढ़ाए थे तो उसमें क्लियर कराए थे, यानी इस एटम को अगर हम ऐसे करें, साथ ही इस एटम को ऐसे करें तो ये दूसरा एक दूसरे टच करेगा, यानी यहाँ से यहाँ तक की जो आर है, यहाँ से यहाँ तक की आर है, और इसी लेंथ को हम ए भी कहे हैं, बोले हैं ना क्यूब के लिए। तो हम यहाँ से क्या निकाले थे, हम निकाले थे a बराबर 2r या r बराबर a/2। इतनी चीज़ें आपको याद होंगी, हम लोग जब पैकेजिंग पढ़े थे। तो अब सेम चीज़ पे हम फार्मूला रख देंगे। हमने देखिए हमको ये पता है कि किसी क्यूब का वॉल्यूम ऑफ क्यूब हमारा क्या है, वो कितना निकला, ये इतना निकला ऑक्युपाइड, a बराबर 2r। उसके बाद वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, एक एटम की स्फीयर का वॉल्यूम कितना है, 4/3 पाई आर क्यूब। अब इसी को करके हम डायरेक्ट आपको डेरिवेशन दिखा रहे हैं। अगर सिंपल टाइप की यूनिट सेल की, तो हमने आपको बताया कि जो हमारी a की वैल्यू आई थी वो 2r आई थी, या r की वैल्यू हमारी a/2 आई थी। क्लियर ना। अब देखिए, क्योंकि हमको पता है कि वॉल्यूम ऑफ क्यूब जो हमारा फार्मूला होता है वो क्या होता है, यानी कि क्यूब का जो वॉल्यूम होता है, क्योंकि सारे डायरेक्शन में लेंथ हमारी इक्वल होती है, तो उसको हम क्या कहते हैं, वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या कहते हैं, वॉल्यूम ऑफ क्यूब को हम ए क्यूब कह सकते हैं, क्योंकि सारे डायरेक्शन की जो हमारी लेंथ है वो ए हम माने हैं, है ना। क्लियर ना। तो ए क्यूब होती है। अब ए क्यूब यानी ए की वैल्यू हमारी 2r है, तो हम 2r का क्यूब कर दिए, तो यहाँ हमारी जो वैल्यू आई वो कितनी आई, 8r क्यूब। ये हम मान लिए इक्वेशन 1, और ये किसका निकला, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, यानी टोटल वॉल्यूम हमारा निकला 1r क्यूब। क्लियर। फिर हम यहाँ पे आपको बताएं कि वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, क्योंकि पैकिंग इफिशियंसी निकालनी है तो टोटल वॉल्यूम निकालना है और कितना ऑक्युपाइड हो रहा है, ये दोनों वॉल्यूम अगर निकल गए तो हमारी पैकिंग इफिशियंसी आ जाएगी। देखिए तो हम यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ स्फीयर निकाले, अभी ये टोटल निकाले, अब हमको कितना ऑक्युपाइड हो रहा है वो निकालना है। तो 4/3 पाई आर क्यूब, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 पाई आर क्यूब। बिकॉज मैंने बताया कि इन सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में पूरा ऑक्युपाइड केवल एक एटम के जितना ऑक्युपाइड होता है पोजीशन में, तो बिकॉज ओनली 1 एटम ऑक्युपाइड पोजीशन, केवल एक एटम जितना, तो इसमें 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम वैल्यू रहेगी। तो अब पुटअप कर दो, टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल कितना है,
8r³ ऑक्यूपाइड वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कितना है 4/3 पाई आर क्यूब। यहाँ किए हम इसको अरेंज किए तो 4/3 इंटू 8r³ और पाई आर क्यूब आर क्यूब कट गया 8 4 2 जा 8 2 आ गया 3 इंटू 2 किए 6 आ गया ऊपर बचा पाई अपान 6 इंटू 100। जब पाई अपान 6 इंटू 100 को हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा 52.36 यानी अगर बात करें परसेंटेज की तो 52.4%। और यही हमारा पैकिंग इफिशियंसी ऑफ दी सिंपल यूनिट सेल है। अब ये वैल्यू कैसे आई आपको क्लियर हुई ना। बस हमको कुछ नहीं करना है, पहले हमको निकालना है वॉल्यूम ऑफ क्यूब। तो हमने ए क्यूब का फार्मूले पे रखा, ए की वैल्यू 2r थी, ये आई। फिर हमको क्या निकालना है ऑक्यूपाइड वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। तो स्फीयर के लिए वॉल्यूम का फार्मूला मैंने ये बताया। क्लियर ना, ये चीज़ें क्लियर, तो ये कैलकुलेशन आपको आसानी से आ जाएगी। अब करना क्या है, पाई के जगह पे आप 22/7 रख दीजिए और फिर पूरा कैलकुलेशन कर लीजिए। इतना कर सकते हैं ना। तो ये चीज़ हमारी आई सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के लिए। अब हम बात करते हैं एफसीसी, और एफसीसी टाइप का ही दो में पाया जाता है। एक हमने पढ़ा था एचसीपी, याद करिए, एक हमने पढ़ा था एचसीपी जिसमें ए टाइप का था, एक हमने पढ़ा था ABC टाइप का। दो टाइप की पैकेजिंग पड़ी थी ना। उन दोनों टाइप में हमारा एफसीसी का जो पैकिंग फ्रैक्शन आएगा 74% वही फॉलो होगा। तो आइए देखते हैं कि एफसीसी में कैसे होगा। अगर हम बात करें एफसीसी टाइप की तो हम आपको सबसे पहले एक चीज़ बता दें, एग्जाम में आपके पूछेगा ABC टाइप के लिए पैकिंग इफिशियंसी क्या होगी, ABA टाइप के लिए पैकिंग इफिशियंसी क्या होगी, या यही क्वेश्चन पूछेगा CCP के लिए पैकिंग इफिशियंसी क्या होगी, HCP के लिए पैकिंग इफिशियंसी क्या होगी। तो इन सारे टाइप में हमारा एफसीसी टाइप यूनिट सेल होता है। तो हम एफसीसी के लिए जो वैल्यू निकालेंगे वही वहाँ पे पुटअप करेंगे। आइए बात करते हैं एफसीसी के लिए क्या है। आप जाइए थोड़ा फ्लैशबैक में, आपको मैंने बताया था कि एफसीसी में कार्नर पे एटम तो रहते ही है, साथ में 6 फेस होते हैं, 6 पर रहते हैं। कार्नर पे एटम कितनी पोजीशन ऑक्युपाइड करते थे, ओवरऑल 1, क्योंकि 1/8 इंटू 8 करते थे, कट के 1 आता था। फेस पे कितना 1/2 पोजीशन, फेस मतलब ऐसे है तो इस पे रखेंगे बॉल तो आधी पोजीशन ऑक्युपाइड कर, तो 6 फेसेज हैं 1/2 करेंगे तो 3, यानी 3 + 1 जोड़ के ओवरऑल 4 एटम की पोजीशन ऑक्युपाइड करता था। जो चीज़ हमने यहाँ पे आपको दिखाई है कि ईच यूनिट सेल ऑक्युपाइड 4 एटम। इतनी चीज़ें क्लियर ना। अगर हम बात करें एफसीसी की तो हम बताते थे कि हमारे ये फेस पे है और कार्नर पे, ये भी चीज़ हम पिछले लेक्चर में देखे पैकेजिंग में हमारी जो ये आर आई, अगर यहाँ पे 3 गोले रखे हैं, एक फेस का, एक ये, तो 4r की वैल्यू जितनी आई यहाँ पे कितनी 4r, और इस 4r तक पहुँचने के लिए हमने ये एक ट्राइंगल लिया था, इसकी भी डिस्टेंस a, इसकी भी a, यानी a + a = 4r। अगर पाइथागोरस थ्योरम लगाएं तो a + a² + b² = c², यानी कि हम यहाँ पे क्या लिखे a² + a² = 4r²। सेम चीज़ इसको जोड़ दिए 2a² हो गया, ये 4r² को किए तो 16r² हो गया। a² की वैल्यू लिखे 2 हमारा नीचे गया 16r² 2 से 16 कट गया, हमारा a² 8r² आया, और a की वैल्यू 2√2r आई। यहाँ तक की बात हमारी पैकेजिंग वाले लेक्चर की ही है, इसलिए हम इसको बहुत तेज़ बताएं। अब बात करते हैं, ये हमारा a का आया क्या वैल्यूम आया, ये हमारा a, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की लेंथ की वैल्यू कितनी आई, a आई। अब किसी क्यूब का जो हमारा वैल्यूम होता है वो कितना होता है, a³, यानी कि a × b × c। अब सारी जो हमारी डायरेक्शन में लेंथ वो कितनी a ही है, तो हमारी कितनी आएगी a³। अब इसी की वैल्यू अगर हमको क्यूबिक वैल्यूम फॉर्म में लिखनी है तो हम कितना लिखेंगे, a³, यानी इसका क्यूब कर देंगे। क्लियर ना, अभी हम दिखा रहे हैं कैसे। अब बात करें हम किसकी, स्फेयर की वैल्यूम, तो एक स्फेयर के लिए 4/3 इंटू पाई आर क्यूब वैल्यूम है। अगर 4 स्फेयर की जितनी पोजीशन ऑक्युपाइड करेगी तो 4 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब कर दिया। अब 4/3 पाई आर क्यूब किए तो ये हुई स्फेयर की वैल्यूम और ये हुई हमारी टोटल वैल्यूम। तो टोटल वैल्यूम अभी नहीं कह सकते, ये एक लेंथ की हुई और 3 लेंथ की निकालनी है तो a³ कर देंगे। a की वैल्यू ये है, सब a³ कर देंगे तो हमारा कितना आएगा 16√2r³। यहाँ क्यूब हो जाएगा, ये अंडर रूट है ही, ये 16 हो जाएगा, यानी 16√2r³। ये वैल्यू हो गई किसकी, टोटल क्यूब की वैल्यूम हो गई। और स्फेयर की वैल्यूम कितनी है, 4 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। 4 क्यों, क्योंकि 4 एटम की जितनी पोजीशन स्फेयर ऑक्युपाइड कर रहा है। जब ये वैल्यूम यहाँ पे रख के पैकिंग इफिशियंसी का फार्मूला है टोटल वैल्यूम ऑफ क्यूबिक यूनिट सेल। टोटल वैल्यूम कितना आया, क्योंकि a का क्यूब किया तो यहाँ आया 16√2r³ और कितना ऑक्युपाइड किया गया 4 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। ये
अब बात करें इसको हम काटे, हम ले आए 3 को नीचे, जब 3 को नीचे आए तो 4 4 जा 16, ये कटा, यहाँ पे 4 आया, यहाँ पे 4 बचा था, 4 1 जा 4, ये चीज़ क्लियर ना। यहाँ पे बचा केवल 3 और r³ से कट गया और बचा पाई, यानी π/3√2 बचा। अब π/3√2 को जब आप सॉल्व करेंगे तो आपकी जो वैल्यू आएगी वो 74% आएगी। यहाँ पे आप 100 से मल्टीप्लाई भी करेंगे, क्यों? क्योंकि अगर ऐसे निकालेंगे तो पैकिंग फ्रैक्शन निकलेगा और मल्टीप्लाई कर देंगे तो पैकिंग इफिशियंसी। देखिए हम कैसे यहाँ पे इसका क्यूब किए हैं, इसका जब हम क्यूब करेंगे, ए की वैल्यू है, इसको हम क्यूब कर देंगे तो हमारा कितना आएगा, देखिए 16√2r3। तो आई होप ये क्लियर हुआ होगा। अब आपसे कुछ भी एग्जाम में पूछे, चाहे CCP का पूछे, चाहे HCP का पूछे, चाहे ABC टाइप क्रिस्टल पूछे, चाहे A टाइप का पूछे, सबकी पैकिंग इफिशियंसी कितनी होगी, जितनी FCC की होगी। FCC की कितनी होती है, 74। बस इतना याद रखिएगा कि FCC में कार्नर के साथ साथ फेस पे होते हैं और टोटल जो पोजीशन ऑक्युपाइड होती है वो 4। बाकी सब में यही कॉमन फार्मूला रख के आप डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं। अब बात करते हैं BCC लास्ट टाइप का। अगर आपसे BCC की, तो BCC में हमने क्या देखा था, हमने देखा था कि जो हमारे एटम होते हैं वो कार्नर के साथ साथ बीच में बॉडी सेंटर्ड पे उपस्थित होते हैं। यानी कि अगर आप आपसे बात करें कि कितने एटम की जितनी पोजीशन ऑक्युपाइड करता था क्यूब में, तो BCC में 8 कार्नर पे 1/8 पोजीशन, यानी कि ओवरऑल काटपीट के 1 आते थे, एक एटम की पोजीशन वो लिया, साथ ही एक बॉडी सेंटर्ड, अगर बॉडी के अंदर है ये तो पूरी पोजीशन लेगा। यानी कि यहाँ से 1 + 1 करें तो 2 एटम जितनी पोजीशन हमारी ऑक्युपाइड करता था, किसमें, इन द केस ऑफ BCC। ये सारी बात पुरानी है। इसके लिए अगर हम पैकेजिंग निकालते थे तो हम क्या देखते थे कि अगर मान लीजिए इस एटम को हम, ये पॉइंट मान लीजिए इसको बड़ा करें तो ये हुआ, इसको बड़ा करें, सॉरी इसको नहीं करना है, इसको करना है, क्योंकि हम बॉडी सेंटर्ड को कवर करके चलेंगे। इसको बड़ा करें तो ये हुआ और इसको बड़ा करें तो ये हुआ। यानी अगर बात करें यहाँ से यहाँ तक की रेडियस r है, यहाँ से यहाँ तक की रेडियस r है, इससे यहाँ तक की r है और यहाँ से यहाँ तक r। यानी ओवरऑल जो रेडियस हमारी कितनी आई थी, 4r आई थी। आपको याद होगा प्रीवियस लेक्चर में सब कुछ है पैकेजिंग वाले में। और यहाँ से यहाँ पहुँचने के लिए हमको पहले यहाँ से यहाँ जाना पड़ेगा, फिर यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ। यानी कि यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस a, यहाँ से यहाँ तक की a, यहाँ से यहाँ तक की a। यानी ओवरऑल बात करें तो 3a जितनी डिस्टेंस हमको कवर्ड करनी पड़ेगी इस 4r की वैल्यू के लिए। यानी कि हम यहाँ से एक चीज़ कह सकते हैं कि 3a = 4r। क्लियर? अब देखिए, अगर हम पाइथागोरस थ्योरम से करें तो a² + b² + c² = d², या सबकी अगर, या सारी डायरेक्शन की अगर हमारी जो लेंथ है वो a है, तो हमने क्या किया, a² इसके स्क्वायर प्लस इसके स्क्वायर प्लस इसके स्क्वायर बराबर 4r²। इसको किए तो 3a² = 16r² है। सारी बातें पुरानी हो रही हैं। फिर a² किए, 3 को नीचे भेजे तो हमारा कितना है ओवरऑल, a की वैल्यू कितनी आई, 4r/√3। ये हम पहले निकाल चुके हैं। ये हमारा एक ए की वैल्यू आई, यानी एक लेंथ की वैल्यू आई जितनी पोजीशन है क्यूब की, 4r/√3। अब देखिए, क्योंकि पूरे क्यूब का अगर हम वैल्यूम की बात करें तो फार्मूला क्या होता है, a³। यानी कि यहाँ देखिए वैल्यूम ऑफ क्यूब इन BCC a³ हुआ। a³ अगर हुआ तो हम यहाँ a की वैल्यू इतनी है तो a की वैल्यू पुटअप करके उसका क्यूब कर दिए। जब 4r/√3 का क्यूब किए तो जो हमारी वैल्यू आई वो अभी हम देखेंगे क्या आई। ठीक है, फिर हम क्या करते हैं, ये तो हमारा क्यूब का निकल गया, यानी टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल हमारा निकल गया। अब हमको क्या करना था पैकिंग एफिशिएंसी निकालने के लिए, कितनी वॉल्यूम स्फीयर कवर्ड करती है, तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 πr³। लेकिन ये दो एटम की बात हो रही है तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 πr³, बिकॉज इन BCC 2 एटम पोजिशन ऑक्युपाइड। BCC में 2 एटम ऑक्युपाइड होती है, तो हम यहाँ पे क्या किए, 2 × 4/3 πr³ कर दिए। अब ये इसमें मल्टीप्लाई होगा, 8/3 πr³ हो गया। क्लियर? अब यहाँ से ये वैल्यू स्फीयर की पोजीशन हो गई और ये वैल्यू पूरे क्यूब की। अब इतना अपन इतना कर दे तो हमारी पैकिंग एफिशिएंसी आ जाएगी ना। क्लियर ना? सेम फार्मूला उसी पे हम रख दिए। ये देखिए यहाँ पे ऊपर हम क्या लिखे, ऊपर रखें उसकी वैल्यू जितनी वैल्यू कवर की जा रही है, किसके द्वारा, स्फीयर के द्वारा। यानी कि ये क्या लिखे, ये 8/3 πr³ का है या 2 × 4/3 πr³, ये वैल्यू रखे अपान कितनी, पूरे यूनिट सेल की, यानी कि इसकी क्यूब। क्लियर? जब इसको हम सॉल्व किए, काटे यहाँ पे r³ से कट गया, बाकी हमारी ये 64 हो गया। क्या 4r का जब क्यूब किए, ओवरऑल वैल्यू जब हम पूरी कैलकुलेशन करेंगे तो 68% आएगा।
अगर आपको कैलकुलेशन में दिक्कत होगी तो ये भी हम कर सकते हैं, वैसे आपको बुक में अच्छे से दिया है। बस हम आपको मेनली ये समझा रहे थे कि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाए और आपको कैसे इसकी वैल्यू ए की निकालनी है और डायरेक्ट उसका क्यूब कर देना है। क्यूबिक की बात हो रही है। दूसरी चीज़, हमको कैसे वैल्यू माप स्पेयर निकालना, और अगर हमको ये पता है कि कितना आइटम की जितना पोजीशन ऑक्युपाइड करेगा उतने में मल्टीप्लाई करके पैकिंग इफिशियंसी का फार्मूला ड्रा करेंगे। आफ्टर दिस हमारा परसेंटेज आ जाएगा। तो यहाँ से हमने देखा कि सिंपल क्यूबिक के लिए 52.4 पोजीशन ऑक्युपाइड करता है, BCC के लिए 68% और FCC के लिए 74। FCC में हमने HCP, CCP यानी A टाइप और ABC टाइप कवर करा दिया। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो अच्छे से इसको 2-3 बार प्रैक्टिस करिएगा, अच्छे से आ जाएगा, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर है। तो थैंक यू।